आर्यन खान को पकड़ने वाली एनसीबी की टीम विवादों में उलझी। बीजेपी और अपराधियों से साठगांठ का आरोप। आर्यन खान को पकड़ने वाली एनसीबी की टीम विवादों में फंसती दिखाई दे रही है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि ब्यूरो बीजेपी कार्यकर्ताओं और अपराधियों को साथ लेकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मुंबई एनसीबी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसने एक बीजेपी कार्यकर्ता और एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले शख्स को अपने आरोपी को क्यों पकड़ने दिया। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मुहिम चला रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद विवादों में फंस गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि ब्यूरो बीजेपी कार्यकर्ताओं और अपराधियों को साथ लेकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उन्होंने ब्यूरो के इस दावे को भी झूठ बताया कि क्रूज पर से ड्रग्स बरामद हुए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इन आरोपों के कोई ठोस जवाब नहीं है। भारत के जिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियां सत्ता में हैं, वहां आरोप लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार अपने अधीन काम करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इन आरोपों को मंगलवार के दिन और बल मिल गया, जब एनसीपी से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। मनीष भानुशाली और किरण गोसावी, ये दो नाम एनसीबी के गले की फांस बन गए हैं। रविवार तड़के मुंबई बंदरगाह पर कॉर्डिलिया नाम के क्रूज पर कथित छापेमारी के बाद भानुशाली अरबाज मर्चेंट नाम के आरोपी को और गोसावी शाहरुख खान बेटे आर्यन को पकड़कर एनसीबी दफ्तर में लाते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये दोनों ना तो एनसीबी के अधिकारी हैं और ना ही पुलिसकर्मी। इनमें से एक मनीष भानुशाली बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका है और दूसरे का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठाया कि ये लोग एनसीबी अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। उनका आरोप है कि एनसीबी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मनीष भानुशाली सालों से बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरें डाली हुई है। भानुशाली ने खुद ये बात कबूल की कि वो बीजेपी से जुड़ा है। उसके मुताबिक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की जानकारी उसे मिली थी, जिसे उसने एनसीबी के साथ साझा किया। लेकिन वो इस बात की कोई सफाई नहीं दे सका कि आखिर किसी पुलिसकर्मी की तरह वो खुद क्यों एक आरोपी को पकड़कर दफ्तर ला रहा था। आर्यन खान के साथ सेल्फी में दिख रहा दूसरा शख्स किरण गोसावी है, जो कि खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। गोसावी की पृष्ठभूमि निकालने पर पता चला कि उस पर मुंबई, ठाणे और पुणे में करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। गोसावी पर आरोप है कि वो युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करता है। एनसीबी ने अपनी सफाई में इतना ही कहा कि कुल 9 लोगों को बतौर पंच यानी कि स्वतंत्र गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिनमें भानुशाली और गोसावी भी शामिल थे। लेकिन एनसीबी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई कि उन्होंने इन दोनों लोगों को आरोपियों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने दफ्तर लाने की इजाजत क्यों दी और एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले शख्स को अपने ऑपरेशन में क्यों शामिल किया। पिछले 1.5 साल बॉलीवुड को ड्रग्स की गिरफ्त से निकालने के लिए चलाई गई मुहिम से एनसीबी और समीर वानखेड़े ने जमकर वाहवाही लूटी। लेकिन फिलहाल जिस विवाद में एनसीबी फंसी है, उससे न केवल उसकी नीयत पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि उसकी साख पर भी बट्टा लगा है। एनसीबी अधिकारियों की चूक ने मामले को सियासी रंग भी दे दिया है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।